गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब +2 क्लास का टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हमारे पास फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका हम अगर ग्राफ बनाएं तो बिना पेन उठाए, बिना कोई ब्रेक के, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा उसका हम ग्राफ बिना पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग पेन, विदाउट लिफ्टिंग पेन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ये तो एक ऐसे नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी, लेकिन मैथमेटिकली क्या होगा देखिएगा। जैसे आपके पास ये आप लोगों ने +1 क्लास में पढ़ा था, ये जो ग्राफ होता है यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इस साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड में कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे ओरिजिन हो गया आपके पास, तो ये जो ग्राफ होगा ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, कोई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मेरा पेन कहीं नहीं रुका, मैंने यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू किया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा। ये आपके पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या होगी वाई एक्सिस, और यहाँ पे प्लस का एक्स और इस साइड क्या हो जाएगा -x। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं आया। तो ये एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। ठीक है, अगर हमने एक ग्राफ इस टाइप से बनाया था, ये भी एक क्या है, इट रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, इट कंटेन्स, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो पैराबोला है वो x² = y। ये भी हमारे पास जो एग्जांपल है वो कॉन्टिन्यूस का ग्राफ का है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, हमारा पेन लगातार चल रहा है। तो ये भी एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। ठीक है, ये तो हमने एक नॉर्मल सी जस्ट फॉर्मेलिटी के रूप में याद किया है इस चीज़ को भी, जहाँ पे बिना पेन उठाए हम कोई फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे देखेंगे देखिएगा। अब देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, f(x) = यहाँ पे 1 है इफ़ x is less than equal to 1, और 2 if x is greater than equal to 1। ठीक है, इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ग्राफिकली बनाते हैं, तो ये आपके पास x एक्सिस, ये f(x) = y होता है हमारे पास, आपको पता ही है। ठीक है, f(x) = क्या होता है हमारे पास, y एक्सिस होता है। तो अब हम इसका ग्राफ जो बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, 1 से लेस है, तो हमारे पास 1 से लेस में फंक्शन y की वैल्यू कितनी है, हमारे पास यहाँ पे 1, y = 1 ये हो गया आपके पास। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 से लेस है और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे x = y = 1 ये वाला, और ये वाला y = 2 लाइन वाली। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आपका अगर x = 1 है, ये पॉइंट, तो 1 के लेफ्ट साइड से देखा हमने और 1 के राइट साइड से देखा। ठीक है, 1 के लेफ्ट साइड से देखा और 1 के राइट साइड से देखा, तो एक वैल्यू 1 आ रही है, एक वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। इसका ग्राफ हम लगातार नहीं बना सकते, विदाउट लिफ्टिंग पेन नहीं बना सकते, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अब इसका आपको पता कैसे चला, आप लोगों ने 1 के लेफ्ट देखा है और यहाँ 1 के जो x की वैल्यू 1 के लेफ्ट देखा है, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू 1 से राइट है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। मतलब आप लोगों ने दो बातें देखी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। मतलब लिमिट x अप्रोच टू 1 के लेफ्ट मतलब 1 माइनस फंक्शन, और दूसरी बात लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव f(x). ये होती है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होती है आपके पास राइट हैंड लिमिट। आप लोगों ने +1 क्लास में कर रखे हैं।
ठीक है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन होगी हमारे पास, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस इज लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अभी एक कंडीशन और बाकी है, यानी कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट। जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें 1 नेगेटिव कर देंगे या 1 पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक सफिशिएंट कंडीशन बाकी है कि एग्जैक्ट क्या होगा, कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे 1 या 2 ले लेते हैं आपकी बात, 2 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड 3 इफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक फंक्शन ले लिया हमने। अब हम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 को छोड़कर जो भी है, 1 पे तो 3 रहेगी, 1 के अलावा जहाँ पे भी रहेगी वो वैल्यू, एक पर 2 आ रही है इस साइड से, यहाँ से आएगी वैल्यू 2, यानी y इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ से भी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2, और बीच का हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो y हमारे पास 3 आ रहा है, ये लाइन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू 3 1, जब एग्जैक्ट 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 पे ही चल रहा है, तो 1 के लेफ्ट साइड से वैल्यू की 2 आ रही है, 1 के राइट साइड से वैल्यू की वो भी 2 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन यानी कि हमने जो पहला जो कॉन्सेप्ट किया था, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव एफ एक्स आपके पास 2 आ रहा है, और लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स वो भी आपके पास 2 आ रहा है। यानी कि 1 के राइट हैंड साइड में, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, y इज इक्वल टू, दोनों केस में y की वैल्यू क्या है, 2 है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये जिसको हम एफ एक्स बोल सकते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है। बट एग्जैक्ट 1 पे लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ एक्स ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 3 आ रहा है, तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूस। ये फंक्शन भी हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। यानी कि अब कंटिन्यूस के लिए क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से तो हमने ये कंडीशन कौन सी थी, नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यहाँ पे हम 1 पे चेक कर रहे थे तो 1 पे सेम आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, जिस भी पॉइंट के ऊपर अगर हम ए पे चेक कर रहे हैं तो ए पे भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये होगी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, है इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिन्यूटी का। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग 12th लेवल के, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस के 4 बटे एक्स माइनस 2 वैन एक्स नॉट इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे अब हमें इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, क्योंकि हमारे पास हमें x की 2 वैल्यू दे रखी है, नॉट इक्वल टू 2 और इक्वल टू 2। तो 2 के लेफ्ट साइड जाएंगे, 2 के राइट साइड जाएंगे, और 2 पे वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, +1 क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, और एफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 बटे x माइनस का 2। अब एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे है आपके पास x माइनस का 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। तो आपके पास जो फंक्शन बचा हुआ है वो है लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव x प्लस में 2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 नेगेटिव है मतलब 2 माइनस एच पुट करेंगे, और 2 पॉजिटिव है तो 2 प्लस एच। एज x अप्रोच टू 2, x की लिमिट कितनी है 2 की, तो h किसको अप्रोच करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह के केस में h विल ऑलवेज
अप्रोच टू जीरो, h हमेशा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अब हमारा क्वेश्चन सारा x में था और x से अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, h में। तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है प्लस में 2, तो h की वैल्यू 0 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ये लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गई। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी 4 आ जाएगी इसकी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 के ऊपर जो है वो 0 दे रखी है। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट फंक्शन की वैल्यू f(2) जो है वो इसके बराबर नहीं है। तो गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मेथड हो गया। एक इसका शॉर्ट मेथड अगर हम करना चाहें, सेकंड मेथड बता देता हूँ उसमें। सेकंड मेथड हम इस लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। लिमिट 2 पे x अप्रोच टू 2, एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 बटे x माइनस के 2, लिमिट x अप्रोच टू 2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए माइनस बी ए प्लस में बी बटे x माइनस 2, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, और x की लिमिट 2 रखेंगे, 2 और 2 कितना आ गया 4, और यहाँ वैल्यू क्या रखी है 0। तो जब ये दोनों मैचिंग हो जाते हैं इस तरह की लिमिट में तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा तो फंक्शन इज क्या होगा हमारे पास, ये डिसकंटिन्यूअस, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेथड फॉलो करना है। नेक्स्ट है, अब की बार हमें इसको 3 पे चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसमें। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव, फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3। पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं दोनों ऊपर वाले फैक्टर को। लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव, ऊपर वाला जो फैक्टर हो उसको क्या वैल्यू होगी x माइनस के 3 और x प्लस में 2। ठीक है, नीचे वाले में x माइनस के 3 और x माइनस के 3 और प्लस x प्लस 1। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x को पुट करेंगे इसके अंदर। अब ये फंक्शन बच चुका है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव, x प्लस में 2 बटे x प्लस में 1। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस एच एज x अप्रोच टू 3, x 3 को अप्रोच कर रहा है तो h जो है वो किसको अप्रोच करेगा 0 को। लिमिट h अप्रोच टू 0, x 3 माइनस एच प्लस में 2, नीचे 3 माइनस एच प्लस 1, तो ये बनेगा 3 और 2 5, 5 बटे 4 आ चुका है। तो हमारे पास इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ चुकी है 5 बटे 4 आ चुकी है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ चुकी है हमारे पास है। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट भी जो इस फंक्शन की आएगी, राइट हैंड लिमिट सिमिलरली राइट हैंड लिमिट वो भी 5 बटे 4 आएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट फंक्शन की वैल्यू f(3), ये देखो f(3) हमारे पास दे रखा है 5/3 बट इज नॉट इक्वल टू f(3), तो गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। मतलब ये फंक्शन भी कौन सा फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एग्जांपल थे हमारे पास सिंपल से। आगे और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। और ये आपकी मान के चलो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स, आप खोल सकते हैं, मैं बार बार पूछते रहो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जांपल आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, इसको हमें 0 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, इसको भी 0 पे चेक करना है। तो हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व करेंगे। यहाँ पे निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, फंक्शन है आपके पास sin 2x बटे sin 3x। लास्ट के 2 एग्जाम्पल आपने देखे थे वो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन के थे, उसमें हमने फैक्टर करके सोल्व कर लिया था। अब इसका और कोई इलाज नहीं हमारे पास, हमें यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, 0 नेगेटिव है, एज x अप्रोच टू 0 h विल अप्रोच टू 0। तो लिमिट हमारे पास सारा फंक्शन अब पहले
सारा फंक्शन x में था, अब h में आ चुका है। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 2x है यानी 0 माइनस h बटे साइन ऑफ 3 इंटू 0 माइनस h। लिमिट h अप्रोच टू 0, अब देखो 0 माइनस h मतलब माइनस h, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 2h अंदर हो जाएगा, और नीचे साइन ऑफ माइनस का 3h। अब आप जानते हैं +1 क्लास में किया था आप लोगों ने, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाता है, माइनस के साइन थीटा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2h, नीचे वाला माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन 3h, माइनस माइनस प्लस प्लस। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 2h बटे साइन 3h। ये हमारे पास आ चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर हम 0 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक है। 0/0 फॉर्म बनती है तो हम लोग +1 क्लास का मेथड लगाएंगे, और वो मेथड क्या होगा हम जानते हैं। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h/h, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h/h क्या होता है हमारे पास, 1। अब वही बात यहाँ पे हम लगाएंगे, कैसे, साइन 2h को हमें 1 बनाना है तो मैं 2h से मल्टीप्लाई करूंगा और 2h से डिवाइड। 3h को 1 बनाना है, 3h से मल्टीप्लाई और 3h से डिवाइड, ठीक है। अब मैं जिसको इकट्ठा लिख रहा हूँ, देखो लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 2h बटे साइन 2h, साइन 2h बटे साइन 2h, तो इकट्ठे हो गए। उसके बाद इनको इकट्ठा लिख रहा हूँ, ये दोनों। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन, ऊपर 3h है और नीचे साइन 3h, और यहाँ पे देखो ये 2 बच गए, h से h कैंसिल, ये बचा आपके पास 2/3, ठीक है। अब देखो h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और 3h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये वैल्यू आपके पास रहेगी 1, ये वैल्यू क्या रहेगी 1, और यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू 2/3। तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आ गई 2/3, और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पे 2/3। सिमिलरली इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आ गई 2/3। तो जबकि हमारे पास क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे f(0) कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, जबकि वैल्यू हमारे पास आई 2/3, तो ये बराबर नहीं है। तो गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसके अंदर +1 क्लास का सारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो अगर आपको ध्यान में है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 0 पे फिर चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब की बार हम राइट निकाल के देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट ही निकालें, चलो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव 1 माइनस के कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर। लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कोस 4x क्या होता है, 1 माइनस कोस 4x होगा हमारे पास 2 साइन स्क्वेयर 2x। हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो एक होता है 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा/2, यानी कि अगर यहाँ थीटा है तो आंसर में किसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ 4x है तो आंसर में क्या आ गया इसका 2x हो गया। यानी ये क्या लिखा गया 2 साइन स्क्वेयर 2x बटे एक्स स्क्वेयर, 2 को बाहर यहाँ। अब इसमें x को पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एज x अप्रोच टू 0 h अप्रोच टू 0, 2 बाहर निकाल लो, यहाँ ये 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन स्क्वेयर, यहाँ 2h हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा h का स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ x था मैंने वहाँ पे क्या रखा 0 माइनस एच, और माइनस h का स्क्वेयर हमेशा क्या होता है प्लस में आएगा, कोई नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। अब 2 टाइम ऑफ लिमिट h अप्रोच टू 0, दोनों के ऊपर स्क्वेयर लगा हुआ है, दोनों को इकट्ठा कर दो, साइन 2h
बटे h का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा साइन 2h बटे, यहाँ 2h देखो, साइन h बटे h कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 2h बटे, इसको यहाँ साइन के साथ 2h है तो नीचे भी हमें 2h चाहिए, तो 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग। अब ये यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 दूनी ये 8, 8 तो बाहर आ गया, और अंदर जो बचा साइन 2h बटे h वो कितना होता है 1, तो 8 ही कम कितना आ गया 8। अब की बार वैल्यू मैच हुई है इसके साथ। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 8, और राइट हैंड लिमिट भी अगर हम सोल्व करेंगे तो वो भी कितनी आएगी 8। एफ ऑफ 0 भी कितना है 8, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन पहले, अब जितने एग्जांपल किए हैं उनमें से हमारे पास ये एग्जांपल मिला है जो हमें क्या मिला है, कॉन्टिन्यूस मिला है। तो इसके अंदर भी +1 क्लास का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के है, कंटिन्यूटी के ऊपर 0 पे चेक करना है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। जिसने +1 क्लास में लिमिट वाला टॉपिक अच्छे से कर रखा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, फंक्शन है आपके पास कोस 1/x कोस 1/, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे x को पुट करेंगे हम यहाँ पे 0 - h एज x अप्रोच टू 0 h विल अप्रोच टू 0, हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस का h, x का मान कितना है -h, और कोस ऑफ 1/-h, माइनस बाहर ले लो, लिमिट h अप्रोच टू 0 h कोस, अब कोस के अंदर जो माइनस होता है कोस ऑफ माइनस थीटा वो प्लस ही होता है कोस थीटा, तो ये वाला माइनस कोस के साथ ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करती है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1। तो यहाँ पे इस कोस थीटा की वैल्यू लाई करेगी -1 और +1 के बीच में। चाहे यहाँ डिवाइड में h, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कोस यहाँ h अप्रोच करेंगे 0 को तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, हम ऐसे लिमिट कोस के अंदर लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये लिमिट डिफाइन नहीं हो रही है, इन्फिनिटी रखेंगे 0 रखेंगे तो लिमिट डिफाइन नहीं हो रही, तो इसका हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और सेकंड रास्ता क्या है, कोस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करती है। h किसको अप्रोच कर रहा है 0, यहाँ माइनस है कोई मायने रखेगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी लाइज बिटवीन -1 and 1। -1 और 1 के बीच जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट में भी यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आएगा, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, और एफ ऑफ 0 भी हमारे पास क्या चल रखा है 0। तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या गिवन है, हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू, अब 0 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव मॉडुलस ऑफ साइन x बटे x। तो x को पुट करेंगे 0 - h एज x अप्रोच टू 0 h विल अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब x वाला पोर्शन h में आएगा, मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ -h, और नीचे x की वैल्यू -h। अब साइन के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आएगा, लेकिन मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू माइनस की है वो किसकी होती है, प्लस की होती है। तो ऊपर आपके पास रहेगा लिमिट h अप्रोच टू 0। देखो यहाँ पे साइन का माइनस बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर मॉडुलस है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन h बटे -h। अब इस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, माइनस ऑफ लिमिट h अप्रोच टू 0
साइन h बटे h। अब इस पोर्शन की वैल्यू क्या होती है 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया -1। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम कॉन्सेप्ट से +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0). यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, तो गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। या फिर आप लोग इसको यहाँ मैच कर सकते हैं, -1 और +1 दोनों मैच नहीं हो रहे, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अब की बार हमें इन दोनों को एग्जामाइन करना है एट x = 1 पे, दोनों क्वेश्चन में। अब की बार पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, अब कुछ स्पेशल फंक्शन आए हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी है तो ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन। तो इसके अंदर हमें दोनों ही लिमिट निकालनी पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी इस फंक्शन के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे 5x - 4 और इसके अंदर हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 - h एज x अप्रोच टू 1 h। अब की बार इसमें भी यहाँ 1 रखेंगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगी लिमिट h अप्रोच टू 0 5x का मान 1 - h माइनस का 4, h की लिमिट 0 है, 5 एकम 5, 5 में 4 का कितना बच गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई 1 आ चुकी है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो यहाँ 2 से छोटी है लेकिन 1 से तो बड़ी वैल्यू ये लिख रखा है यहाँ पे x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब फंक्शन सेलेक्ट होगा हमारे पास 4x² माइनस का 3x। और यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 + h लिमिट h अप्रोच टू 0 4 इंटू 1 + h का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 + h, 3 इंटू 1 प्लस में h, और यहाँ पे h को 0 अप्रोच कराएंगे तो 1 + 0 1, 4 एकम 4, 4 यहाँ 0 रखेंगे, 4 में से 3 का कितना आंसर आ गया इसका 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1 और f(1) एक और चेक कर लेते हैं, 1 पे चेक करें। अब 1 इक्वल में यहाँ पे दे रखा है तो f(1) यहाँ रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, 4 - 3 कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(1). तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 पे ही चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, ठीक है। अब 1 नेगेटिव में फंक्शन ये देखो ये लिख रखा x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आंसर आ रहा है इसका 3। तो इसके अंदर ये कांस्टेंट टर्म है, x की वैल्यू है ही नहीं तो हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे, तो इसकी लिमिट की अगर कोई पूछ ले कि आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑटोमेटिकली 3 ही रहेगा। इसके अंदर x है ही नहीं, इसको पुट करेंगे तो आंसर क्या रहेगा इसका 3। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, तो फंक्शन क्या है हमारे पास x², 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x² प्लस में 2, ये फंक्शन हो गया। और यहाँ पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस में h एज x अप्रोच टू 1 h विल अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0। यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे 1 + h का होल स्क्वायर प्लस में 2, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद हम निकालेंगे f(1), x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन सेलेक्ट करना है 2x + 1, इसमें x का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2 और 1 कितना आ गया 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(1). सो गिवन फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज continuous,
ये आपको 12th लेवल तक के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कवर करने हैं। इसमें 10th क्वेश्चन है आपके पास, देखा जाए तो 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। और 6.1 एक्सरसाइज है जो कि मैंने कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, और लगभग 8 से 10 एग्जाम्पल बता दिए। बाकी के नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी कुछ और एग्जाम्पल बाकी हैं, ऐसा नहीं कि टॉपिक ख़त्म हो चुका है, बाकी कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसको देखता है प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू। इस टॉपिक को ध्यान से देखें।